Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. Today we will start a new chapter, Voice. Voice क्या है? हम voice क्यों पढ़ते हैं? Voice और tense आपस में बहुत ही इंटररिलेटेड है, क्योंकि टेंस क्या है? वो वॉइस का एक्टिव फॉर्म है और अब हम उसका पैसिव फॉर्म पढ़ेंगे। इसलिए वॉइस समझने से पहले टेंस समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टेंस क्लियर होगा। फिर भी अगर टेंस में कोई दिक्कत हो आपको, तो मैंने टेंस के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और मैंने टेंस का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जहां जाकर आप टेंस में अगर कोई डाउट हो तो उसे क्लियर कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन वॉइस। तो जैसा कि मैंने कहा कि टेंस वॉइस का एक्टिव फॉर्म है। अब हम उसके पैसिव स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। मीनिंग डजंट चेंज, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डजंट चेंज। तो अगर मीनिंग नहीं बदलता है तो फिर पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्या थी? एक्टिव वॉइस से ही हम काम कर सकते थे। लेकिन लैंग्वेज कोई साइंस नहीं है। हम एक ही बात को भाषा में अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं। यही लैंग्वेज की ब्यूटी भी है और यही लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी भी है। तो वॉइस क्या है? वॉइस वर्ब का वह फॉर्म है जिससे हमें यह पता चलता है कि कर्ता या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर कोई काम हो रहा है। वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन और द एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट। वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स और द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन। तो वॉइस के दो भेद हो जाते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव वॉइस हम किसे कहते हैं? कि जब सब्जेक्ट एक्ट करता है, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, व्हेन सब्जेक्ट इज एक्टिव देन इट इज एक्टिव वॉइस। और जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट पर कोई काम होता है, तब हम उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। यहां पर सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट पर कोई काम होता है। हियर द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। हियर इट इज not the doer of the action, it is passive, it doesn't act। यह कोई काम नहीं करता है, इसलिए इसे पैसिव कहते हैं। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। इस स्ट्रक्चर को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? आप लोगों को शायद याद होगा कि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और हमेशा V3 फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, उसके बाद हम एक हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। यही हेल्पिंग वर्ब जो है ये टेंस के अनुसार होता है, इसलिए टेंस की समझ बहुत जरूरी है। प्लस हम V3 फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं, प्लस बाई रखते हैं और तब सब्जेक्ट डाल देते हैं।
तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, टेंस के अनुसार हम कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा V3 फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है और बाई और सब्जेक्ट लिख देते हैं हम। तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा, जो टेंस का स्ट्रक्चर होगा, और ये पैसिव का स्ट्रक्चर होगा। तो 3 रूल्स उभर के हमारे सामने आए। रूल नंबर 1 कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड बाई इज एडेड। कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसके पहले एक बाई आ जाता है। रूल नंबर 2 ऑब्जेक्ट becomes subject and rule number 3 always V3 form of verb is used। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। तो अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो आप आसानी से कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस है। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग देखेंगे। राम इज प्लेइंग। अगर मैं कहूं कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो अगर मैं कहूं कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ तो क्या आप पैसिव वॉइस इसका बना सकते हैं? तो इसका पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो मैं इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दूं कि राम इज प्लेइंग इन द स्टेडियम, तो अब तो मैंने स्टेडियम लिख दिया है जो नाउन है। मैं कहूं कि इसका आप पैसिव वॉइस बनाइए तो आप बना सकते हैं? आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि स्टेडियम नाउन तो ठीक है लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है? ये ऑब्जेक्ट भी है लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है? ये ऑब्जेक्ट इनका ऑब्जेक्ट है, ये प्लेइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में ऑब्जेक्ट 2 ही चीज ले सकता है। वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकता है और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट ले सकता है। इस बात को बहुत ही ध्यान में रखना है। तो यहां पर नाउन, स्टेडियम नाउन है, ऑब्जेक्ट तो है ये, लेकिन यह ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं है बल्कि प्रीपोजिशन का है। इसका पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं है। लेकिन अब मैं ऐसे अगर लिख दूं कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम, अब ये क्रिकेट जो है ये प्लेइंग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अब मैं कहूं इसका पैसिव वॉइस अगर आपको बनाने तो आप इसका पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से बना ले सकते हैं क्योंकि अब वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल से समझे आप। मैं कहूं ही रीड्स का पैसिव बनाओ, पॉसिबल नहीं है। मैं कहूं कि ही रीड्स एट नाइट का पैसिव बनाओ, पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट ऑब्जेक्ट तो है लेकिन यह ऑब्जेक्ट एट का है, इसलिए रीड्स को प्रीपोजिशन नहीं है, रीड्स को ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं है।
अब मैं जरा सा चेंज कर दूं इस सेंटेंस को और मैं लिख दूं कि ही रीड्स इंग्लिश एट नाइट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल है क्योंकि रीड्स को एक ऑब्जेक्ट मिल गया है। मैं कहूं सी स्पीक्स का पैसिव वॉइस बनाओ, पॉसिबल नहीं है। मैं कहूं कि ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बोलती कैसे है, फ्लुएंटली। तो ये तो स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब है। तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन या प्रोनाउन होना होगा। फिर मैं लिख दूं कि सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर मैं कहूं कि लता सिंग्स, पैसिव वॉइस बनाओ, नहीं बना सकते हैं। लता सिंग्स नाइसली, नहीं बनेगा क्योंकि नाइसली एडवर्ब है। लेकिन लता सिंग्स ए सॉन्ग नाइसली, अब इसका पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है। राम प्लेज क्रिकेट, तो राम प्लेज आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए, तो आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है। तो आपको क्रिकेट इधर ले आना होगा, पैसिव ये तो एक्टिव वॉइस हुआ। अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आप क्रिकेट को इधर ले आएं। फिर बीच में टेंस के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब रखना है। उसके बाद मान लीजिए कि V3 होगा, तो प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड बाय राम। अब हमें यही सीखना है कि प्रेजेंट सिंपल का पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव में हम एम, इज, आर प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो V3 तो हमने लगा दिया है, अब एम, इज, आर लगाना है। क्रिकेट हमारा सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन नहीं है इसलिए एम नहीं होगा, प्लूरल नहीं है इसलिए आर नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इज। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। क्लियर। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस आपको बनाना होगा। तो अगर आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है तो फिर बहुत ही इजी है। अगर आपको ये मालूम है कि एम, इज, आर प्लस बीइंग प्लस V3 होता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए क्या लाएंगे आप, इज, बीइंग, सिंग का V3 क्या होगा, सिंग, सैंग, संग, संग बाई। अब आपको मालूम है कि नाउन नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में एक ही तरह से प्रयोग किया जाता है। राम रीड्स, आई स्नेक वॉज किल्ड बाय राम। लेकिन प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है। आई है तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी है तो अस हो जाएगा। यू है तो यू ही रहेगा।
ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, इट है तो इट हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। तो प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस का फॉर्म बदल जाता है, इसलिए यहां पर शी को हम क्या कर देंगे, हर कर देंगे। इसी तरह से अगर सारे टेंस के फॉर्म्स जितने हैं उनका अगर हमें स्ट्रक्चर मालूम हो तो फिर पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है। इन सारे बातों को मैं एक चार्ट के द्वारा आपको डिस्प्ले करूंगा। उस चार्ट को देखने के बाद आपको टेंस का एक्टिव और पैसिव दोनों ही फॉर्म बहुत ही इजीली दिमाग में फिक्स हो जाएगा। मैंने आपके लिए एक चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया है एक्टिव और पैसिव के स्ट्रक्चर्स को। ये आपके दिमाग में कैसे फिक्स होगा? डेफिनेटली अगर आप इसको नोट करेंगे अपने कॉपी में और बार बार उसे रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि अपने स्टडी टेबल के पास एक चार्ट बनाकर लगा देते हैं और आते जाते उन्हें उस पर नज़र पड़ती है। बार बार देखने से स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो ये टेंस का एक्टिव फॉर्म है। तो जब हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 होता है। इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट एम इज आर प्लस V3। अगर हमारा सेंटेंस हो कि राम प्लेज क्रिकेट तो उसका पैसिव कैसे बन जाएगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। बाय और ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि बाय और ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में लगता है। हम चाहें तो लगा भी सकते हैं और हम चाहें तो छुपा भी ले सकते हैं। अब हमें स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा कि वो एक्टिव है या पैसिव है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एम इज आर प्लस V4। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3। आई एम प्लेइंग क्रिकेट तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैव हैज प्लस V3। राम हैज प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैव हैज प्लस बीन प्लस V4। राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। डू नॉट मेक द पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज द चार्ट ऑफ पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को देखा है तो, कि पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जैसे वहाँ एम इज आर करते थे, यहाँ पे वॉज वेयर प्लस V3। सीता सैंग ए सॉन्ग। हमने ये ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है इसमें कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बार बार लिखने से चार्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और बाई लगाना है। तो सीता सैंग ए सॉन्ग, अब इसे स्ट्रक्चर पर आप क्या कीजिएगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा। तो ए सॉन्ग सिंगुलर है तो उसके लिए वेयर नहीं आएगा, वॉज आएगा। तो ए सॉन्ग वॉज, अ सिंग सैंग संग, और एक बाई लगाएंगे और सीता है तो सीता को यहाँ पे रख देंगे। मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बहुत ही डिटेल में ये टेंस के सारे फॉर्म्स और उनके एक्टिव पैसिव बताऊंगा। अभी मैं जस्ट आपको हिंट कर रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस V4।
पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, वॉज, वेयर प्लस बीइंग प्लस V3। सब्जेक्ट हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V3 पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस। एंड अगेन जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता था, उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नाउ कम टू द चार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस V3। I shall read a book. A book will be read by me. Future continuous shall will plus be plus V4 and no passive voice. Future perfect subject shall will have plus V3. Passive structure shall will have been plus V3. I shall have read a book. A book will have been read by me. Future perfect continuous shall will have been plus V4 and no passive voice. इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस तरह से हमने देखा कि एक्टिव वॉइस में 12 फॉर्म होते हैं और पैसिव वॉइस में केवल 8 फॉर्म्स होते हैं। तो अपने अगले वीडियो में हम लोग सारे फॉर्म्स के रूल्स, एग्जाम्पल्स को डिटेल में देखेंगे। अभी हमने एक आपको ब्रॉड आउटलाइन दिया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी, बी ब्लेस्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोज़।